तो हे गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं मेरे एक नए से ब्लॉग में। और ये आज का जो ब्लॉग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये गर्ल्स और लेडीज़ से रिलेटेड जो है कि जॉब से रिलेटेड ये जो कि वीडियो है। तो इसीलिए मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर जो है कि आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके जॉब से रिलेटेड जो भी पूछना चाहते हैं मैं पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आइए फिर देरी ना करके स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। देखिए, कहीं भी अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हमको लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो अगर विजिट्स वीज़ा से भी आना चाहते हैं या किसी कंपनी के थ्रू आना चाहते हैं, अगर विजिट वीज़ा से आना चाहते हैं तो उसको कैसे आना चाहिए, कैसे जो है कि विजिट वीज़ा में कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। तो आप चाहिए तो मेरे जाके यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं, और मैंने उसके बारे में पूरा मैंने डिटेल बताया हुआ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो फिर अभी जो है ना, फ़िलहाल मैं बता देता हूँ एक छोटा सा कि इसके अंदर में एक तो पासपोर्ट आपके पास में होना चाहिए, कोरोना वैक्सीन का जो तीनों लगा हुआ डोज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फिर और बाकी फ़ोटोज़ वगैरह होना चाहिए। फिर आप विजिट वीज़ा से भी आप अप्लाई कर सकते हैं या यहाँ आके आप जॉब ढूंढ सकते हैं। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद से अब आते हैं जो अगर किसी कंपनी के थ्रू आना है या फिर कौन से काम जानना चाहिए, कौन सा काम नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी यहाँ पे जॉब मिलती है। ऐसा बात नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए नहीं मिलती। हाँ, लेकिन पढ़ा लिखा मतलब कम भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि 8 या 10 तक तो कम से कम आपको आना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आना चाहिए, तो आपको जो है मॉल्स के अंदर में हेल्पर का आपको जो है कि आपको जॉब मिल सकता है। क्लीनिंग का जॉब मिल सकता है, जैसे हाउस क्लीनिंग वगैरह होता है ना, उसके अंदर मिल सकता है। तो ये सब वगैरह जो है कि छोटा मोटा जॉब आपको मिल सकता है उसको, ठीक है। तो उसके अंदर भी सैलरी कम नहीं होती है, कम से कम 1,000 से लेकर 3,000 तक की उसके अंदर सैलरी होती है, ठीक है। तो ये ऐसा बात नहीं है कि जो है कि कम पढ़े लिखे हैं उनके जॉब नहीं मिलती। हाँ, बस ये है कि थोड़ा बेसिक आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। अब आते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको क्या जो है कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा जो है कि पढ़ाई लिखाई में क्या है। देखिए, अगर आप ब्यूटी पार्लर का आप जो है कि आपका काम अगर जानते हैं आप ब्यूटी पार्लर का, तो आप जो है ना आपका उसका कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से इंडिया का कुछ एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, फिर उसके बाद नेपाल, कहीं से भी आप देख रहे हैं तो ये सभी के लिए वही है, ठीक है। तो आप जो है या तो कोई एक कोर्स होना चाहिए, फिर उसके बाद से आपको जो है कि कुछ वहाँ का लोकल जो है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है कि उसके बाद से इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश मोस्ट इसके अंदर ज़रूरी है, क्योंकि आपको डेली ऐसे लोगों के साथ में करना पड़ेगा कि उनको इंग्लिश आती है या फिर अरबी आती है। तो अरबी तो आप मान लो कि वहाँ पे उतना सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते हो, लेकिन आप जो है कि इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए। तो इसलिए आपको इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस है, और ब्यूटी का कोर्स होना चाहिए। अब आते हैं कैशियर का। देखिए, कैशियर भी अभी किसी मॉल के अंदर में आप करते हैं तो उसके अंदर में जो है कि आपको जो उसका कम से कम आपको कंप्यूटर्स ज़रूर आना चाहिए कैशियर में, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कैशियर से रिलेटेड वही जॉब ही है फिर, तो उसके अंदर में कंप्यूटर्स का आपको कोर्स ज़रूर होना चाहिए। 12वीं आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश आपको अच्छी खासी आनी चाहिए। या फिर यही लोग कैशियर वाले भी ऑफिस वर्क में भी बहुत सारे जगह पे काम कर लेते हैं, जहाँ पे डाटा एंट्री का, इन आउट का जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ भी वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आती है कि जो है कि अपना सिक्योरिटी गार्ड के लिए, लेडीज सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, गर्ल्स सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सब बहुत ज़रूरत पड़ता है एयरपोर्ट का। तो वो लोग भी जो है कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन वही है कि आपको 12th होना चाहिए, फिर उसके बाद से आपको इंग्लिश आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। फिर उसके बाद से आते हैं बैंक अकाउंट्स वाले। बैंक अकाउंट्स का तो बैंक का तो जो है कि अकाउंट्स का जो है कि अकाउंट्स में आपको कोर्स होना चाहिए, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, 12वीं आपकी कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसमें भी अच्छा खासा आपको जो है कि जॉब से रिलेटेड जो है कि काम मिल सकता है। उसके बाद से आता है होटल्स का। होटल में जैसे कि बहुत सारे जगह पे जो है कि वेटर की ज़रूरत पड़ती है, रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद से है कि कैफ़े में जो है कि
ज़रूरत पड़ती है गर्ल्स वगैरह लोग का, तो वहाँ पे भी जो है कि आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें भी आपको सेम चीज़ 12वीं आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद से आपको, अगर आप फिटनेस ट्रेनर हैं तो आप इंडिया में कहीं पे फिटनेस ट्रेनर का अपने कहीं पे आप कर रहे हैं तो उसका कम से कम सर्टिफिकेट्स वगैरह कि हाँ मैं यहाँ सिखाती हूँ, यहाँ पे मैं कराती हूँ फिटनेस वगैरह का, तो आपको वहाँ से सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद से सेल्स, गर्ल्स सेल्स का भी आता है जॉब, जो कि गर्ल्स से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बेचने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, ये गर्ल्स वाले जो है कि सेल्समैन को जो है कि रिकमेंड करते हैं। तो आप वो भी, अगर आपको काम मालूम है या आपने वहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया हुआ है बहुत सारे मॉल्स के अंदर में, या फिर बहुत सारे जो है कि प्रोडक्ट को अपने लॉन्च या बेचा हुआ है, तो वो आपको ये उससे रिलेटेड भी आपको वर्क यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है लेडीज़ टेलर। लेडीज़ टेलर का आप अगर काम जानते हैं तो वहाँ के, आपने कोई अगर कोर्स वगैरह किया हुआ है या आप छोटा मोटा कोई ट्रेनिंग आपने ली हुई है तो उसका सर्टिफिकेट्स कम से कम 10th आपको होना चाहिए, फिर इंग्लिश भी कम से कम आना चाहिए, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको अर्निंग होगा। अब आते हैं पैसे पे। तो देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी कम से कम 1500 से लेके 1000 से लेके कम से कम 3000 तक की उनकी सैलरी मिलती है। ब्यूटी कोर्स में कम से कम ये समझ लीजिए कि 2000 से लेके 5000 तक की सैलरी मिलती है। कैशियर के अंदर में जो है कि होता है, और उसके बाद से ऑफिस डाटा एंट्री वगैरह के लिए उनको भी कम से कम 2000 से लेके 4000 तक की जॉब मिल जाती है। बैंक अकाउंट्स में 2000 से लेके कम से कम 5000 तक, 6 या 7000 तक सैलरी मिलती है। फिटनेस ट्रेनर लोग का भी कम से कम 3000 से लेके 5000 तक, 2000 से लेकर 5000 तक की कम से सैलरी मिल जाती है। सिक्योरिटी गार्ड वाले जो होते हैं उनका जो है कि 1500 से लेकर 3000 तक, उनकी 4000 तक सैलरी होती है। फिर होटल्स जॉब में आप जहाँ भी करते हैं, रिसेप्शन से करते हैं या फिर वेटर का या फिर जो भी आपसे उनका रिलेटेड है, उनकी भी सैलरी कम से कम 1500 से लेके जो है कि कम से कम 5-5 हज़ार तक सैलरी है। फिर उसके बाद से आता है गर्ल्स, जो सेलमैन वगैरह जो होते हैं उनकी सैलरी 2000 से लेके 8-8, 9-9 हज़ार तक सैलरी होती है। लेडीज़ टेलर वगैरह के लेके 1500 से लेके 4000 तक उनकी सैलरी मिलती है सभी लोगों को। इसके साथ में बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मेडिकल का मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है। फिर उसके अंदर में जो है कि आपको अकाउंटेशन उसके अंदर में मिल जाता है रहने के लिए। तो ये सब आपको जो है कि बेनिफिट्स हर जो है कि वर्क में आपको मिलेगा। अब रहा फ्रूट वगैरह के लिए, तो फ्रूट का खाना बहुत सारी जगह पे मिलता है, बहुत सारी जगह पे नहीं भी मिलता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है कि विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे जॉब ढूंढना है, या फिर अगर जो है कि वहीं से डायरेक्ट किसी आप कंपनी के थ्रू आप आना चाहते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे आपका पहचान का है कि, है ना, जो यहाँ पे अपना सेपरेट कोई रूम लेके रह रहा है, कोई आपके रिलेटेड में है, तो आप यहाँ पे बेशक आप जो है कि आ सकते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर में। लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिससे आप कर सकते हैं। दुबई जॉब है, naukri.gulf.com है, फिर उसके बाद से दुबीज बोल के एक आपका ऐप है जो कि ये भी नौकरी देता है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐप हैं जिसके थ्रू आप जो है कि कैरियर का जो है कि जॉब कैरियर का, उससे भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो हो गया कि ऐप के थ्रू आप सोशल नेटवर्क से जो भी आप जब भी जॉब कोई भी सर्च करें या आपको जॉब लगे तो अच्छे तरीके से उसका ऑफ़र लेटर, अच्छे तरीके से उसके इंक्वायरी, हर तरीके से आप करके उसके बाद आप आइए। फिर उसके बाद से आते हैं आपके जो है कि और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे जो है कि ऑफ़िस है, हर जगह पे होती है। बांग्लादेश में ऑफ़िस है, पाकिस्तान में ऑफ़िस है, इंडिया में ऑफ़िस है, श्रीलंका में ऑफ़िस है, नेपाल में ऑफ़िस है। तो आप वहाँ से भी आप अप्लाई करके बाकायदा आपको ये देखना होगा कि हाँ, ये एजेंट सही है या ये ऑफ़िस वाले सही हैं, मुझे सही जगह भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। हाँ, अपने रिलेटेड, अपने दोस्त या अपने हस्बैंड, अपने किसी न किसी को आपको बताना चाहिए कि हाँ, मैं इस जॉब में जा रही हूँ, यहाँ से मैंने अप्लाई किया हुआ है ना। तो स्टडी वीज़ा किसी पे भी आप जा रहे हैं तो आप ज़रूर अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, ताकि आपको भी यहाँ आने के बाद कोई अगर प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है तो उनको भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको सेफ़ है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि घर वालों को, कि या अपने हस्बैंड या दोस्त वगैरह किसी को भी,
तो आई होप कि ये छोटा सा मेरा वीडियो जो कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जो है कि आपको यूट्यूब के मेरे कमेंट्स बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे जहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप वहाँ से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।